दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार सभी दीदी और बहनों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से आप एक ऐसी योजना है जिसका लाभ अपने आस पड़ोस के लोगों को दिलवा सकते हैं और आप अच्छा कमीशन अर्जित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का एक ऐसा योजना है, एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। काम की खबर यह है कि मजदूरों को मिलेगी हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन। जानिए इसके लिए आपको क्या करना होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू की गई है। इसके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष के व्यक्तियों को आवेदन करना होगा, जिसके बाद वह असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। श्रम योगी मानधन योजना के पोर्टल पर आसानी से आवेदन भी आप जाकर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा PMSYM यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है, इसके तहत सरकार कैसे 177 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रस्ताव इस बजट में पास कर चुकी है। इस बजट के माध्यम से स्वयं सहायता समूह कैडर की बहनें, BC सखी, बैंक सखी, समूह सखी अपने बहनों को जो किसान भी हैं उनको भी ये लाभ दिलवा सकती हैं। आइए इस वीडियो के बारे में डिटेल में जानते हैं। वर्ष 2024 के लिए अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के लिए 177.24 करोड़ रुपए के आवंटन प्रस्ताव किया गया है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, आइए विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए शुरू की गई है। इसके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष की व्यक्तियों को आवेदन करना होगा, जिसके बाद वह असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने कंट्रीब्यूशन करना होता है, जितना वो देते हैं उतना ही सरकार उसमें मिलाती है। सरल शब्दों में कहें तो अगर लाभार्थी इसमें 100 रुपये देते हैं तो 100 रुपये सरकार की ओर से दिया जाता है। आप देख सकते हैं सीधे सीधे 50% सरकार देती है। इसमें 60 साल की आयु तक निवेश करना होता। 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन इस स्कीम के अंतर्गत मिलती है। कैसे ले सकेंगे आप आवेदन का लाभ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप श्रम योगी मानधन योजना के पोर्टल पर विजिट करके आसानी से इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए कुछ चरणों को, कुछ पैटर्न को, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी देनी होगी। प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। खाता खोलते समय ही ऑन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं। एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कंट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपना शुरुआती योगदान कैश के रूप में देना होगा। जी हाँ, कैश के रूप में देना होगा। इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड भी आपका मिल जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से एक पेंशन स्कीम है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरोरों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही है। आप इस योजना की जानकारी 1800-267-6888 1800-267-6888 टोल फ्री नंबर पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा इस योजना से जुड़ी जानकारी के लिए labor.gov.in/PMSYM वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इस योजना के तहत किस किस को पेंशन मिलेगा ये भी जान लीजिए। ऐसे ही सबको पेंशन सरकार नहीं देती है। इस योजना में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लाभ के लिए शुरू की गई। इसमें घर में काम करने वाले ड्राइवर, प्लम्बर, कूड़ा बीनने वाले, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, बीड़ी बनाने वाले, रिक्शा चालक, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, चमड़ा कामगार, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी को शामिल किया गया है। इसके साथ ही खेल का सामान बनाने वाले, स्टील के बर्तन और बर्तन निर्माण, रेशम के कीटों का पालन करने वाले, सर्विस स्टेशन पर काम करने वाले, प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले, खदान का काम करने वाले, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरिंग, माइनर मिनरल व माइन वर्क करने वाले, अखबार बेचने वाले और NGO सर्विस वालों को भी यह लाभ मिलेगा। क्या है शर्तें, अब हम लोग अंत में जान लेते हैं। क्या आप इस शर्त को पूरा करते हैं? अगर आप इस शर्त को फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे तो यकीनन सरकार आपको पेंशन के रूप में काफ़ी कुछ देने वाली है। योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को अगर बताऊं तो इस तरीके से ऐसी योजना है जिसके तहत आप लाभ ले सकते हैं। यानी कि अपने हिस्से का योगदान किस्त के रूप में करने में चूक होने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाये का भुगतान करके कंट्रीब्यूशन को नियमित
तौर पे करने की अनुमति होगी। योजना से जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से निकलने के इच्छुक हैं तो केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा। किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाने पर जीवन साथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा, यानी कि जो भी जिसका भी आपने नामांकन यानी नॉमिनी बनाया होगा। अगर इस योजना के तहत पेंशन पाने वाली की उम्र 60 साल के बाद यानी मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 50% पेंशन मिलेगी। पेंशन राशि का निर्धारण व्यक्ति द्वारा उनके कार्य वर्षों के दौरान किए गए योगदान के आधार पर किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से जिनकी उम्र 18 साल से कम है और 40 साल से ज़्यादा नहीं है वो लोग इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। पहले ये केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा रहे हों, ऐसा होना चाहिए। तो सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट की पासपोर्ट और आधार नंबर होना चाहिए। योजना के लिए असंगठित क्षेत्र की मजदूर की इनकम 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको पेंशन नहीं मिल पाएगा। निवेदन करता हूँ जानकारी अच्छी लगी चैनल पर नए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सभी बैंक सखी, बैंक मित्र और बीसी सखी बहनों के लिए बहुत बड़ा योजना है। इस योजना का लाभ दिलवाकर आप अच्छा खासा कमीशन अर्जित कर सकते हैं। और आवश्यक बातें हैं जो भी पार्टनर बैंक एजेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ गए हैं उनको भी ये जानकारी वहां से ट्रेनिंग के दौरान मिल जाएगी। निवेदन करता हूं जानकारी अच्छी लगी चैनल पर नए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।